लहोलीपुर नाम के छोटे से गांव में ठंड का महीना धीरे धीरे अपने पैर पसार चुका था। लेकिन इसी गांव में एक अकेला शख्स था जिसे ठंड या गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। गुल्लू साहू। पूरे गांव में उसका नाम सुनते ही पैरों में कपकपी दौड़ जाती थी। गुल्लू के पास बेहिसाब पैसा था। सुनिए जी, ठंड अब तो हड्डियों तक चुभने लगी है। हमें आज ढेर सारी लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। ऊपर वाले से दुआ करो कि किसी न किसी को लॉटरी लग जाए। कम से कम उसका 20% तो हमें मिलेगा, तभी तो घर में कुछ खाने पीने का इंतजाम होगा। ये लॉटरी करते करते हमारा घर कब का लूट गया। इतनी ठंड में भी आप उसी के पीछे पड़े रहते हो। अरे भाग्यवान, तू चुप रह। इस लॉटरी के धंधे से ही लोग कहां से कहां पहुंच गए, और तू है कि बस ताना ही मारती रहती है। मुझे तो बस घर की चिंता है। लकड़ियां नहीं होंगी तो बच्चे ठंड से कैसे बचेंगे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। बाहर राष्ट्रीय बचने के लिए भी देखूंगा, और कुछ लकड़ियां भी लेता आऊंगा शायद गुल्लू से। जाओ, पर जल्दी आ जाइएगा, शाम तक ठंड और बढ़ जाएगी। हाँ, तू चिंता न कर। मैं भी कोई मजे में थोड़े जा रहा हूँ। ठंड में हाथ पैर जम जाते हैं, फिर भी जाना पड़ता है। अब चल, दरवाजा बंद कर, हवा चुभ रही है। इतना कहकर लीला घर से बाहर निकल गया। लीला गरीबी और चिंता से टूटा हुआ सीधा गुल्लू सेठ जी की हवेली की ओर चला। अरे लीला, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या बताऊं बलवंत, पिछली बार दूध के काम में बहुत घाटा हो गया। इस बार सोचा सेठ जी से कुछ पैसे उधार ले लूं। घर गिरवी रख दूंगा, बस कुछ दिन संभल जाएं तो काम फिर से चल पड़ेगा। अरे तेरा धंधा तो सही है, आराम से दूध बेच, सुबह शाम लोग लेते ही है, और तू टेंशन फ्री रह। धंधा सही होता तो आज हवेली नहीं आता बलवंत। दूध भी अब लोग उधार में मांगते हैं, पैसे बाद में देने को कहते हैं। और सुन, तेरी लॉटरी वाली आदत छोड़। लोग ना लाल छोड़ेंगे और ना तेरी लाडली लेना छोड़ेंगे। जब तक निकलेगी नहीं, लेते ही रहोगे। यही सब तो घर बिगाड़ता है। बस किस्मत बदलने की उम्मीद में ले लेता हूँ, वरना कौन इतना पैसा फेंकता है। तभी बड़े बड़े कदमों की आवाज आई। भारी ऊनी कोट पहने, हाथ में सुनहरी माला झुलाते हुए गुल्लू सेठ जी आ गए। क्या काम है इस बार? फिर से पैसे? सेठ जी, घर पर बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। राशन तक लाने के लायक नहीं हूँ, इसलिए कुछ पैसे चाहिए थे। सोच रहा था घर गिरवी रख दूं। लीला, पिछली बार का ब्याज अभी तक नहीं चुकाया और फिर से पैसे लेने चला आया। ये धंधा ऐसे नहीं चलता। सेठ जी, मेरी हालत बहुत खराब है, इस बार बस बचा लीजिए। काम ठीक से चलते ही ब्याज समेत लौटा दूंगा। ठीक है, तू जैसे कह रहा है वैसे ही होगा। सेठ जी से पैसे लेकर लीला धीमे कदमों से अपनी छोटी सी लॉटरी की दुकान पर पहुंचा। तभी एक गांव वाला तेजी से उसकी ओर आया। तेरी लॉटरी नहीं लगी, और कितनी बार कहा है पुरानी लॉटरी मत लेकर आया कर। ये पिछले हफ्ते की लॉटरी है। अरे यार, मैंने तो सोचा था कि आज मेरी किस्मत खुल जाएगी। अच्छा, तेरे पास नई लॉटरी है क्या? है ना, पर पहले दिमाग से ये पुरानी आदत निकाल। हर बार पुराना टिकट लेकर आता है और फिर उम्मीद लगाए बैठता है। क्या करे लीला, इंसान उम्मीद पर ही तो जिंदा है। चल एक नई दे दे। लो, पर ध्यान रखना, ड्रॉ 3 दिन बाद है, बीच में रोज रोज मत आकर पूछना। ठीक है भाई, इस बार भगवान चाहेंगे तो कुछ अच्छा होगा। लीला सीधे चाय वाले की दुकान पर पहुंचता है। अरे लीला भाई, कहाँ गायब थे सुबह से? कुछ टेंशन में लग रहे हो। अरे क्या बताऊं भाई, सोचा जरा देख लूं कि आज की लॉटरी में किसी को कितना इनाम लगा है। गांव के लोग तो सुबह से ही मेरी दुकान पर पूछ पूछ कर परेशान कर देते हैं। हमारी तो समझ में ही नहीं आता ये लॉटरी वॉटरी। ये तो बस तुम्हारी समझ की चीज है। पूरे गांव में एक तुम ही हो जो पढ़े लिखे हो, वरना हम जैसे तो फॉर्म ही उल्टा पकड़ लें। अरे भाई, पढ़े लिखे हैं तो क्या, मैं खुद परेशान हूँ। काश किसी न किसी को लॉटरी लग जाए, कुछ न कुछ 20% तो मुझे भी मिल जाएगा। कम से कम 150 से 200 रुपए तो हाथ में आ जाएंगे। महीने भर का खर्चा आसानी से निकल जाए। अच्छा चल, पेपर खोल और दिखा, आज किसका भाग्य चमका है। देखते हैं। 47, 92, 15। अरे ये तो निकला हुआ नंबर है। अरे ये तो 1 करोड़ की लॉटरी है। 1 करोड़। लीला सीधा उठकर अपने घर जाता है। अरे क्या हुआ? तुम तो आज बहुत घबराए हुए लग रहे हो। सब ठीक तो है ना? अरे भाग्यवान, किसी को बताना मत, बड़ी भारी बात हो गई है। हे राम, सीधे बताओ क्या बात है।
मेरा कलेजा बैठा जा रहा है। मैंने जो लॉटरी बेची थी ना, उसी में हमारे ही गांव के किसी आदमी को पूरा 1 करोड़ का इनाम लग गया है। हे भगवान, 1 करोड़? इतना ढेर सारा धन, कौन है वो खुशकिस्मत? किसको लगी है? यही तो नहीं पता, चेहरा भी याद नहीं। जल्दी जल्दी में टिकट लेकर चला गया था, लेकिन इतना पक्का है कि गांव या आसपास का ही होगा। तो फिर बाहर जाकर नोटिस लगा दो। जिसकी भी लॉटरी होगी वो आकर टिकट दिखाएगा और अपना पैसा ले जाएगा। नहीं, मैं बाहर कुछ नहीं लिखूंगा। ये बात सिर्फ मुझे और तुझे पता है। अगर मैं नोटिस लगा दूंगा तो पूरा गांव टूट पड़ेगा, और अगर किसी को पता ही नहीं चलेगा तो मुझे ही फायदा होगा। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो? ये तो पराया धन है, और पराया धन कभी अपना नहीं होता। पाप लगेगा। पाप पाप छोड़ो भाग्यवान, पराया कैसे हुआ? मैंने टिकट बेचा तभी तो उसने लिया। अगर मैं टिकट बेचता ही नहीं तो वो जीतता ही क्या? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसका पैसा हड़पने की सोचो। ईमानदारी भी कोई चीज होती है। अच्छा सुनो, मेरे पास एक और तरीका है जिससे हमें भी फायदा और सच भी छिपा नहीं रहेगा। क्या तरीका? हम गांव में दावत करेंगे। जो आदमी दावत में टिकट लेकर आएगा वही असली मालिक निकलेगा। टिकट भी दिख जाएगा और कौन करोड़ वाला है ये भी पता चल जाएगा। दावत? हमारे पास दावत के पैसे कहाँ से आएंगे? खुद को देखो, पानी में उबाल कर दाल चावल खा रहे हैं हम, और तुम दावत की बात कर रहे हो। हमारे पास दावत के लिए एक तरीका है, अगर तू बुरा ना माने तो। हाँ बोलो, क्या तरीका? अगर हम अपनी बकरी को सेठ जी के यहाँ गिरवी रखते हैं तो दावत का पूरा इंतजाम हो जाएगा। क्या? बकरी गिरवी? तुम होश में तो हो? वो बकरी तो हमारा सहारा है, उसके दूध से ही तो घर चलता है। मैंने उसे अपने बच्चों की तरह पाला है, और तुम उसे बेचने, गिरवी रखने की बात कर रहे हो? तुम इंसानों के कसाई हो क्या? अरे सुनो तो, मैं तेरे और खट्टू के भले की ही तो सोच रहा हूँ। देखो, अगर करोड़ वाले टिकट वाला आदमी दावत में आ गया तो पैसा तो हाथ में आ ही जाएगा। 1-2 दिन में बकरी भी छुड़ा लेंगे, कोई स्थायी नुकसान थोड़ी है। और अगर टिकट वाला आया ही नहीं तो? अगर किसी ने टिकट रास्ते में फेंक दिया हो तो? अगर वह आदमी परदेश चला गया हो तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो करोड़ की लॉटरी जीतता है वो भागता नहीं, पैसा लेने जरूर आएगा। और अगर वो आया तो हम खट्टू को भी एक अच्छी जिंदगी दे पाएंगे। हमने गरीब होकर बहुत दिन देख लिए। पूरे गांव में जैसे ही ये खबर फैली कि आज रात लॉटरी लेने वालों के लिए खास दावत रखी गई है, पूरा गांव घर में दावत खाने आता है और सभी लोग दावत खाकर चले जा। अरे भगवान, इनमें तो किसी के पास लॉटरी का टिकट ही नहीं निकला। सब आए, खाए पिए और चले भी गए, पर टिकट कोई नहीं लाया। मैंने पहले ही कहा था, पराया धन कभी अपना नहीं हो सकता, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब देखो, न लॉटरी मिली और ना मेरा कट्टू। तुमने मेरा एकमात्र सहारा भी मुझसे छीन लिया। अरे भाग्यवान, ऐसे क्यों बोल रही हो? सोचने तो दो, कोई ना कोई तो होगा जो टिकट लेकर आएगा ही। सभी लोग दावत में आए थे, बस 1-2 नहीं आए। मुझे कुछ नहीं पता, तुम कैसे भी करके मेरे कट्टू को वापस लेकर आओ। तुम्हारा लालच तो पूरा हुआ नहीं, उल्टा घर का नुकसान हो गया। अरे भगवान, सब लोग तो आज लाठी लेकर आए थे। अगर उनको पता लगता कि कोई करोड़ जीत गया है तो हमारी खटिया भी उलट जाती। पर जिसने टिकट लिया था वो तो आया ही नहीं। तो ये बताओ, कौन है जो दावत में नहीं आया? एक ही आदमी है जो हमारी दावत में नहीं आया। राजू। राजू? अरे हाँ, वो तो हर बार लॉटरी का टिकट तुमसे लेने आता है। आज क्यों नहीं आया? यही तो, वो कभी दावत नहीं छोड़ता, हर जगह मौजूद रहता है, पर आज एकदम गायब। शायद उसको पता चल गया होगा कि उसी की लॉटरी लगी है, इसलिए छुप कर बैठा हो। लीला दौड़ता हुआ राजू के घर पहुंचता है। अरे राजू भाई, तुम्हारी लॉटरी लग गई है, पूरे 1 करोड़ की। अब आप मुझे उसमें से 20% तो दे ही दोगे ना? आखिर मेहनत मैंने भी की है। राजू कोई जवाब नहीं देता। अरे कम से कम 10% तो दो ही दोगे। 10 लाख, बस 10 लाख।
इतना तो बनता है ना। लेकिन राजू की गर्दन एक तरफ ढुलकी हुई है, शरीर ठंडा पड़ चुका है। अरे अरे राजू, ये क्या हो गया तुझे? ओ भगवान, ये तो सच में मर गया। वो धीरे से राजू के हाथ में फंसा टिकट निकाल लेता है। बल्लू तेज कदमों से अंदर दाखिल होता है। अरे लीला, ये राजू भाई को तूने मार दिया क्या? हाथ में टिकट, तू यहाँ अकेला, ये सब क्या है? नहीं रे बल्लू, मैं क्यों मारूंगा इसे? मैं तो खुशखबरी देने आया था कि इसकी लॉटरी लगी है। शायद खुशी ज्यादा हो गई और मर गया। अरे बेवकूफ मत बना। कोई आदमी खुशी से भी मरता है क्या? दुख से मरता है, बीमारी से मरता, पर खुशी से मरने वाला तो आज तक नहीं देखा। देख बल्लू, गुस्सा मत कर, जरा दिमाग से काम ले। मुझे तो लगता है ऊपर वाला भी यही चाहता था कि ये इनाम का पैसा हम दोनों में बच जाए, वरना तू यहाँ आता, वरना मैं टिकट लेकर बचता। सब ऊपर वाले की मर्जी है। बात तो तेरी ठीक लगती है, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर गांव वाले जान गए कि राजू मर चुका है और टिकट तेरे हाथ में दिख गया तो सीधा पुलिस केस। हाँ, मैं जानता हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ, ये राज किसी को नहीं पता चलेगा। देख, टिकट असली है, उसके पीछे मेरा नाम नहीं लिखा, राजू का लिखा है। लिहाजा अगर हम दोनों चुप रहे तो 50-50 में बांट लेंगे। राजू भाई, माफ करना, पर तेरी किस्मत का फायदा कोई ना कोई तो लेता ही। चल बल्लू, जल्दी चलते हैं। किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि हम यहाँ थे। कल सुबह वापस आएंगे, तभी सब सेट करेंगे। दोनों धीरे धीरे चुपचाप घर से निकल जाते हैं। अगली सुबह ठंड की धुंध अभी छटी नहीं थी। इतने में राजू की बहन भी घर के अंदर आ जाती है। लीला और बल्लू दोनों चुपचाप राजू के घर के पास पहुंचते हैं। इतने में राजू की बहन भी घर के अंदर आती है। अरे ओ भैया, कहाँ हो? और तुम दोनों कौन हो? मेरे भाई के घर में क्या कर रहे हो? लीला और बल्लू दोनों घबरा जाते हैं। बहन जी, आप कौन? हमने तो आपको पहचाना ही नहीं। वाह रे, मेरे ही भाई के घर में घुसकर मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ। पहले तुम दोनों बताओ कौन हो और मेरे भैया कहाँ हैं? अब तो इसकी बहन को बताना ही पड़ेगा, वरना उल्टी गवाही दे देगी। देखिए बहन जी, बात यह है कि राजू भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। अच्छा, चलो अच्छा ही हुआ। वैसे भी बहुत तीते थे, मरते मरते ही सही, दुनिया को तो छोड़ के गए। अब बताओ, 1 करोड़ की लॉटरी वाला पैसा कहाँ है? लो, वो टिकट दो मुझे। क्या आपको भी पता है? राजू भाई ने लॉटरी की बात आपको बताई थी? हाँ, कल रात उनका कॉल आया था। कहने लगे, बहन, जो हिस्सा मैं तेरा खा गया था वो अब लौटाने का समय आ गया है। 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, आकर पैसे ले जाना। अब भैया नहीं रहे तो उनका सब कुछ मेरा ही हुआ। टिकट दो। बहन जी, टिकट तो हमारे पास है, पर पैसे अभी हमारे हाथ में नहीं आए। और अगर आपने लॉटरी वालों को बता दिया कि राजू मर चुका है ना, तो 1 पैसा नहीं मिलेगा, सब इनाम रद्द हो जाएगा। तो मैं क्या करूं? चुप रहूं? देखो बहन जी, अगर हम तीनों मिलकर काम करें तो पैसे आसानी से हमारे हाथ में आ सकते हैं। हम तीनों बराबर बांट लेंगे। 1 करोड़ का मतलब 3 हिस्से, यानी लगभग 33 लाख। ठीक है, पैसा मेरे हाथ में आए, बस इतना चाहिए। अगर ऐसे करने से पैसे मिल जाएंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं है, पर याद रखना, किसी को बताना मत कि राजू मर चुका है। जैसे ही लीला और बल्लू दरवाजे से बाहर निकलते हैं, 4-5 गांव वाले दरवाजे पर खड़े दिखाई देते हैं। अरे सुना है, राजू भाई का कल रात फोन आया था, कह रहा था मुझे 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, सब लोग अपने अपने उधार लेने आ जाओ। तो हम सब अपने पैसे लेने आए हैं। लीला का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। लेकिन राजू भाई तो वो घर में नहीं है। अरे कैसी बात कर रहे हो? अभी तो हम देख रहे थे कि तुम दोनों इतने देर से अंदर थे, तो राजू भाई अंदर ही होंगे। चलो हम अंदर जाते हैं अपने पैसे लेने। अरे भाई रुको, अंदर मत जाओ। क्यों न जाए? तुमने तो शायद अपने पैसे ले लिए होंगे। अब जब हमारी बारी है तो रोक क्यों रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों राजू का लॉटरी का पैसा खा रहे हो? लीला मन ही मन परेशान हो जाता है। अगर अब नहीं बताया तो भी फंसेंगे, और बता दिया तो भी। लेकिन भीड़ के सामने सच ना बोला तो गड़बड़ हो जाएगी। भाइयों, बात यह है कि राजू भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो कल रात ही मर गए। क्या? राजू मर गया? पर लॉटरी का क्या? हमारा उधार कौन देगा? देखो भाइयों, सब शांत रहो। मैं तुम सबका नुकसान नहीं होने दूंगा।
राजू भाई की कोठरी से हमें लॉटरी का टिकट मिला है, 1 करोड़ रुपए का। तो अब पैसा कौन लेगा? हम सब मिलकर लेंगे। मतलब अगर तुम लोग हमारा साथ दोगे, किसी को नहीं बताओगे कि राजू मर चुका है, तो इनाम का पैसा हम सब बराबर बराबर बांट लेंगे। हर घर में पैसा जाएगा, हर आदमी अमीर बनेगा। लीला भाई ठीक बोल रहा है। हम गरीब लोग जिंदगी भर तरसते रहे, अब मौका मिला है तो हाथ से क्यों जाने दें? अरे दीपक, मीठी, एक बात समझ में नहीं आ रही है। पहले तो गांव वाले रोज रोज मेरी दुकान पर उधार लेने की लाइन लगाए रहते थे। कभी चावल चाहिए, कभी तेल चाहिए, कभी दवाई, कभी बीज। सेठ जी, मुझे भी अजीब लग रहा है। गांव वाले तो आपकी दुकान का रास्ता छोड़ ही दिए हैं जैसे। मुझे लगता है गांव में जरूर कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है, और ये खिचड़ी हमें बिल्कुल नहीं दिख रही। हाँ रे, और मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। सारे गांव में पैसा मेरा घूमता है, खेत बेचकर, घर गिरवी रखकर ये लोग मेरे भरोसे रहते थे, और अब अचानक सब अमीरों जैसी बात करने लगे हैं। दीपक, मुझे लगता है कि ये गांव वाले हमसे कुछ छुपा रहे हैं, वरना ऐसे तो उनके पास एकदम पैसा आ ही नहीं सकता। सेठ जी, मेरा भी यही शक है। हो सकता है गांव वालों को अचानक किसी से पैसा मिल गया हो, या कोई और कारण हो। हरी दीपक, तू एक काम कर, गांव के हर मोहल्ले में जा जाकर पता लगा। देख कौन कौन चुपके से पैसे खर्च कर रहा है, कौन नई चीजें खरीद रहा है। ठीक है सेठ जी। आप बिल्कुल चिंता न कीजिए, मैं गांव के हर कोने को छान मारूंगा। जो भी राज छुपा है मैं आज ही पता निकालकर आपके सामने लाकर रख दूंगा। पूरा गांव मिलकर राजू का रातों रात चुपचाप अंतिम संस्कार कर चुका था। किसी को भनक भी नहीं लगने दी, न रोना, न विलाप, न कोई रस्म। सुबह धूल उड़ाते हुए एक सफेद जीप गांव में घुसती है। कौन है यहाँ राजू? इधर आओ, इनाम देने आया हूँ। अब तो मुझे ही राजू बनना पड़ेगा, वरना सब गया। जी साहब, मेरा ही नाम राजू है। तुम ही राजू? ठीक है, आधार कार्ड लाए हो? साहब, राजू भाई का आधार तो अंदर घर में है। हम गरीब लोग फार्म वार नहीं रखते। आप चिंता ना करें, यही राजू हैं। ठीक है, चलो बात आगे बढ़ाते हैं। राजू, तुम्हें 1 करोड़ की लॉटरी लगी है। ये रहे तुम्हारे कागज, और यहाँ है आपका भुगतान स्वीकृति पत्र। साहब, पर एक बात समझ में नहीं आई, लॉटरी का पैसा तो 15 दिन बाद मिलता है ना, और आपने तो 5 दिन में ही दे दिया। अरे राजू भाई, आपको क्या पता, मुझे कहीं बाहर ट्रांसफर होने वाला है। ऊपर से मेरे ही बड़े साहब ने बोल दिया कि इस केस को जल्दी खत्म करो, तो मैंने फाइल पर अर्जेंट लगा दिया और आपका काम फटाफट हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने हमारी बहुत बड़ी मदद कर दी। ये सब मुझे मूर्ख बना रहे हैं। सोचते क्या है गांव वाले। मैं अभी जाकर उस लॉटरी इंस्पेक्टर को सब बता दूंगा कि असली राजू मर चुका है। लॉटरी इंस्पेक्टर अपनी जीप में गांव से बाहर निकल रहा होता है। दोनों गाड़ियों में जोरदार टक्कर होती है। सेठ की कार लड़खड़ाती हुई पुल के पास से फिसलकर पानी में जा गिरती है। कार तेजी से डूबने लगती है। इंस्पेक्टर किसी तरह अपनी गाड़ी से उतरकर किनारे आता है, लेकिन सेठ को बचाने में देर हो चुकी होती है। मैंने कुछ नहीं किया गांव वालों, वो सामने से तेजी से आया था, मैं टक्कर बचा नहीं पाया। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे माफ कर दो। साहब, आप चिंता ना करो, हम जानते हैं ये सेठ आदमी नहीं, मुसीबत था। ऊपर वाले ने इसी की करनी का फल दिया है। हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। जी साहब, लेकिन एक बात, अब आप इस गांव में कभी वापस मत आना। जितना हुआ काफी। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं जा रहा हूँ। आप सबका भविष्य सुखमय हो। लॉटरी इंस्पेक्टर गांव से चला जाता है और सभी गांव वाले अब अमीर हो जाते हैं और अपना जीवन खुशी खुशी बिता